नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। श्याम सुंदर संस्था की ओर से पोस्ट ऑफिस चौक में बिहार की स्वर कोकिला छठ गायिका शारदा सिन्हा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर शशिलता जायसवाल ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनके निधन से देश बहुत ही दुखी है। वे उस समय चले गए जहां छठी मैया की पर्व शुरू हुई। शारदा सिन्हा अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके बहुत ही ख्याति प्राप्त की थी। छठी मैया उनके अपने चरण में आश्रय दे। सभी की हृदय में वह हमेशा बसी रहेंगी। श्रद्धांजलि अर्पित करने में श्याम सुंदर संस्था की अध्यक्ष शशिलता जायसवाल, संस्था के संस्थापक सिद्धार्थ प्रसाद, श्यामल दास, संस्था के प्रमुख अनूप खत्री, स्वाति मुखर्जी, अनामिका बोस, मुनमुन बोस, जगन्नाथ मुंडा, श्रुति दास एवं संस्था के और भी सदस्य मौजूद रहे। संस्था श्याम सुंदर संस्था के सदस्य यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे बिहार की प्रसिद्ध गायिका स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम आज में आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। इन्हें राष्ट्रपति और का खिताब भी मिला है। साथ ही संगीत अकादमी की ओर से भी ये सम्मानित हुई है। ये बिहार की सचमुच कोकिला रही है। इन्होंने अपने मधुर स्वर से जो छटा दी है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था और 5 अक्टूबर 2024 को इन्होंने अंतिम सांस ली। जीवन के 72 वर्षों में इन्होंने जो ख्याति उपलब्ध की है वह अतुलनीय है। सचमुच आज संगीत जगत में एक अपूरणीय क्षति है इनके निधन से, और हम सभी चाहते हैं ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ये जहाँ भी हो ईश्वर की गोद में रहे। और इन्होंने संगीत जगत को जो अपना महत्वपूर्ण देन दिया है वह बहुत ही सुंदर रहा है। हालांकि पारिवारिक संघर्षों के बावजूद, पति के विद्रोह के बावजूद भी, ससुर जी के न चाहते हुए भी इन्होंने संगीत से अपना लगाव जारी रखा और इन्होंने संगीत में ही अपनी उपलब्धि हासिल की है। आज इनके चले जाने के बाद पूरा संगीत जगत मर्माहत है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि छठी मैया आज इन्हें अपनी गोद में शरण दें, इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। हम उनके लिए आभारी हैं। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था निष्ठा का महापर्व छठ की शुरुआत मंगलवार से शुरू हो गई है, जहां पहले दिन नहाय खाए यानी कि कद्दू भात, उसके बाद बुधवार की शाम को खरना का पूजा अर्चना किया गया, जहां खरना पूजा के बाद से ही सभी व्रती अगले 36 घंटों तक निर्जला उपवास रहकर डूबते एवं उगते सूर्य को अर्घ अर्पित करने के लिए नजदीकी घाटों पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित किए। उधर छठ पर्व को लेकर पूरा क्षेत्र भक्ति गीतों से भक्तिमय माहौल में तब्दील हो गया है, जहां सभी श्रद्धालु अपने अपने सिर पर डाला लेकर नदी के किनारे पहुंचते हुए देखे गए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है,
आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के कराईकेला में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने झामुमो प्रत्याशी सुखराम उरांव के पक्ष में हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा के 20 वर्षों के मुकाबले हमारे 5 वर्षों में अधिक काम हुआ है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने राज्य में ओबीसी आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर दिया। कल्पना सोरेन ने कहा कि हम केंद्र सरकार से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग हमें साथ दीजिए, हमें आपके लिए और बहुत काम करना है। उससे भी आपको छुटकारा देने का काम किया है और साथ ही साथ 200 यूनिट बिजली फ्री भी आपको दिया है। और ये हमारी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। ये आशीर्वाद, ये प्यार, ये आपको यहाँ पर 13 तारीख को हमारे दादा सुखराम दादा को 2 नंबर पे देना है, तीर धनुष पे। मैं फिर से आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे मतदान की कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख? और आपका बटन कहाँ दबेगा? हाथ दिखा के बताइए कि कहाँ है? कौन सा नंबर? कौन सा चुनाव चिन्ह है? कौन सा चुनाव चिन्ह है? कौन सा चुनाव चिन्ह है? और हमारा चक्रधरपुर का विधायक कैसा हो? चक्रधरपुर का हमारा विधायक कैसा हो? याद रखिएगा, अभी आप लोगों के बीच में एक भैया को कमजोर करने के लिए बहुत सारे लोग उतर आए हैं, और लेकिन आपका पूरा का पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए कि बहुत सारे लोग वोट काटने के लिए उतर रहे हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ, जिस विकास की गाड़ी को हेमंत सोरेन ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, आज उस गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम हेमंत सोरेन जी ने भी प्रण लिया है कि विकास की गाड़ी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, झारखंड निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। और आप लोगों को इस बार साथ देना है, दादा का साथ देना है, हमारी महागठबंधन सरकार का। क्योंकि अगर आप 20 साल बीजेपी के काम को देखेंगे और हमारे 5 साल, जिसमें से आधा समय हमारा कोविड में निकल गया, अगर बचे काम को देखेंगे तो हेमंत सोरेन जी ने ऐसी गहरी और लंबी लकीर खींची है जिससे सीधा फायदा हमारी जनता को हुआ है। और झारखंड से पहले ऐसा कभी किसी ने देखा या सोचा ही नहीं है, क्योंकि ये सोच रखने वाला हेमंत सोरेन है। जैसा ही आपके भाई, आपके चाचा, इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बाबू ने, भाजपा सरकार ने जेल में डालने का प्रयास किया था। जब कोई पति को जेल में डाला जाता है तो उसकी धर्मपत्नी की जो दुख होती है, उस दुख के समय इन्होंने घर से निकला और आपके बीच सरकार को, हमारे समाज को, झारखंड राज्य को जो सहयोग इन्होंने दिया है, वो हम जितना भी उनका तारीफ करें वो कम पड़ेगा। लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, हम उनके जुबान से सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपने बातों को समाप्त करने से पहले इस बार का जो 13 तारीख का चुनाव है, 1 तारीख का चुनाव है, इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी, जगह का जो प्रत्याशी, उनका जो बटन छाप है, वो
2 नंबर में है, याद रखिएगा। और बहुत से लोग आपके बीच आएंगे और तरह तरह से बात बोलेंगे, इस बातों को आपको समझना होगा, क्योंकि चुनाव के समय जितने भी लोग लड़े हैं सभी के मंशा एक है कि हम लोग जनरल के प्रत्याशी को हम लोग इस बार सब लोग मिलकर हराएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसके पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, आज महिलाओं को कमजोर समझने का जिन्होंने ये प्रयास किया है, झारखंड बने हुए इतना वर्ष हो गया है, लेकिन आज पहली बार है कि हमारे झारखंडी बेटा, झारखंडी दादा ने हमारी सारे लोगों को जोड़ने का काम किया है। आप सभी को मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज इस महंगाई के दौर में जब हर चीज तेल, साबुन, खाना, चावल, दाल, सब चीज महंगा हो गया है, उसमें भी एक अगर बिजली बिल का लंबा सा आपके पास आ जाए तो बताइए क्या होगा। आप सब लोग मुझे बताइए कितने लोग यहाँ पर में जिनका बिजली बिल माफ हुआ है, जरा हाथ उठा करके बताइए कितनों का बिजली बिल माफ हुआ है? हुआ है बिजली बिल माफ? हुआ है सबका? आपको जान करके खुशी होगी कि झारखंड में 37 लाख परिवारों का बिजली बिल माफ हुआ है। आज अगर आपके चेहरों में ये खुशियां देने का काम किया है, आपके सर से बोझ उतारने का काम किया है, तो हेमंत सोरेन ने किया है। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के झामुमो प्रत्याशी दीपक बिरुआ का लोगों से मिलकर समर्थन और आशीर्वाद लेने का सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। गुरुवार को झामुमो प्रत्याशी दीपक बिरुआ ने सदर प्रखंड अंतर्गत बरडोर, सिम्बिया, ईचाकुटी, पतागुईरा, बड़ा गुईरा, लुपुंगुटू, सोमपंचो, परमपंचो, बड़बेल, टोंटो, अमिता चौक, बुरजुल, मटकमबीड़ी चौक, चढ़ाई, बादुड़ी, आयता, कुर्सी, पुनिया चौक, डोंकासाई आदि गाँव में जाकर लोगों का समर्थन हासिल किया। दीपक बिरुआ ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे से कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों का परिणाम है कि लोग राज्य में दोबारा झामुमो की सरकार देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से आच्छादित झारखंड के 18 से 59 वर्ष की लाखों महिलाओं एवं बहनों को हर माह 1000 रुपए उनके खाते में भेजी जा रही है। साथ ही दिसंबर माह से इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने
2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा भी कर चुकी है। महिलाओं का कहना है कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और महिलाएं अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने में समर्थ हो सकेंगी। झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राज्य सरकार की पहली ऐसी योजना है जिसके माध्यम से महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।